नमस्कार, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में मैं नवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन धर्म। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म पे चर्चा किया। जिन लोगों ने अभी तक बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर टिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन का जो समय था लगभग एक था। तो जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, उसी प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। इसी बीच में जैन धर्म का उदय हुआ था। लेकिन जैन धर्म का उदय हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जैन धर्म का की पुनर्स्थापना हुई थी। यानी जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। जैन धर्म समय के अनुसार धीरे धीरे इसको मानने वाले बहुत कम हो गए थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी ने जैन धर्म को पुनर्स्थापित किया था। यानी महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन हम जैन धर्म महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म की क्या स्थिति थी, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग आज उस पर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम महावीर स्वामी पर चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी से पूर्व कहा जाता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर अब तक हुए हैं। तीर्थंकर यानी धर्म प्रमुख। जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है। इस प्रकार से जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। ऋषभदेव के बाद 23वें नंबर के तीर्थंकर जिनके बारे में कुछ चर्चा कुछ जानकारी मिल पाती है वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को पार्श्वनाथ के विषय में मिलती है। तो पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जैन धर्म में 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत, क्योंकि इस समय आप लोग 5वां महाव्रत पढ़ते होंगे, तो 5वां महाव्रत जोड़ने वाले व्यक्ति थे महावीर स्वामी। लेकिन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने अपने जीवन काल में किया था। और महावीर के समय से लगभग 250 साल पहले का समय पार्श्वनाथ का था। जब आगे आप पार्श्वनाथ का समय पढ़ेंगे तो उससे आप 250 वर्ष पूर्व करके पार्श्वनाथ के समय को आप जान सकते हैं। तो थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा बोर्ड पे आपको बता दें, कुछ पॉइंट जो आप लोग नोट कर लें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आज इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो किसी भी परीक्षा में जैन धर्म से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपके पास नोटबुक, कॉपी, पेन जरूर होना चाहिए। नहीं है किसी कारण से तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर तुरंत समय न हो तो बाद में आप देखिए, जरूरी नहीं तुरंत आप देखें, लेकिन जब भी देखिए तो समय दीजिए, और समय देंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर में आप जानते हैं कि तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म प्रमुख। ये तीर्थंकर 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर हम लोग जान लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हर किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे सामान्यतः जैन धर्म से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव से हम कुछ बात कर लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से पहली बात तो यह है, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये पहला प्रश्न बनता है ऋषभदेव के लिए। और दूसरा प्रश्न से बनता है कि इनका उल्लेख वेदों में मिलता है। इनका उल्लेख किस में मिलता है? वेदों में उल्लेख मिलता है। वेद आप जानते होंगे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्हीं वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। तो क्लियर हुआ, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ने को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है। इसके बाद जो अन्य तीर्थंकर हैं उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो इसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है वो जानकारी हमें पार्श्वनाथ के विषय में मिलती है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ ये कौन थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में आपको बताया कि ऋषभदेव के बाद पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? इनका जो समय था, समय ध्यान रखिएगा, इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व, यानी जब भी महावीर स्वामी थे उनसे 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का समय था। अब बात आती है ये कौन थे? इनके पिता थे अश्वसेन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पिता कौन थे? अश्वसेन। और ये थे कौन? ये काशी के राजा थे। काशी, वही काशी नगरी, काशी के राजा, वही काशी नगरी जिसे हम वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और जहां पर वर्तमान में वहां से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां से सांसद भी हैं। तो वही काशी नगरी है। उसी काशी नगरी के में अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अब बात आती है इनके पिता हो गए, इनसे जुड़ी जानकारी। इनको निर्ग्रंथ कहा गया। अगली जानकारी, इनको निर्ग्रंथ यानी साहित्यों में इनका उल्लेख निर्ग्रंथ के रूप में हुआ, निर्ग्रंथ कहा गया। और अगली बात आती है कि इनकी उम्र, ये 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किए थे। निर्वाण करता आप जानते हैं, जन्म और मृत्यु की क्रिया से मुक्ति पा जाना। तो 100 वर्ष की आयु में कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किए थे। निर्वाण प्राप्त किए और कहाँ? संवेद पर्वत पर। संवेद पर्वत, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात अब निर्ग्रंथ कहा गया, 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किए संवेद पर्वत पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जैन धर्म में, जो आज जिनकी बहुत चर्चा होती है कि 4 महाव्रत, अगर महाव्रत की बात आती है तो इन्होंने ही महाव्रतों को जोड़ा था। पहली बार इन्होंने 4 महाव्रतों को जोड़ा था। प्रारंभ में 4 महाव्रत, 4 महाव्रत जोड़े। कौन कौन से महाव्रत थे आप जान सकते हैं। पहला महाव्रत था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने अपने समय में जोड़े थे। 5वां महाव्रत आगे चल करके महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इन महाव्रतों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बताना जरूरी था कि पार्श्वनाथ से संबंधित इतने यानी 4-5 बातें होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप रिवीजन कर लीजिए। अब बात आती है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सारी बातें जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हम लोग क्रमानुसार चर्चा कर लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं महावीर स्वामी के विषय में। तो महावीर स्वामी, जैसा कि आप जानते हैं
कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हम आपसे क्रमानुसार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसकी चर्चा हमको करनी है? महावीर स्वामी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से जरा भी अगर आपके को फायदा हो रहा है या फायदा होने की संभावना है तो आप इस वीडियो को हमारे उत्साह के वर्धन के लिए, ताकि हम और मन से वीडियो को बनाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो लगाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमारा उद्देश्य है कि आप तो अगर हम वीडियो में मेहनत कर रहे हैं तो आप उससे लाभ उठाएं और दूसरों को भी आप लाभान्वित करने का प्रयास करें। चलिए बात करते हैं महावीर स्वामी जी के विषय में। महावीर स्वामी, सबसे पहली बात, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये कौन थे? पहली बात ये कि ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक, आप लोग अपने शब्दों में पॉइंट को नोट करते चलिएगा। हम केवल हिंट कर रहे हैं, कहानी भी बताना है, हमें पॉइंट भी बताना है, इसलिए हिंट भी कर रहे हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बात आती है इनसे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सबसे बड़ी बात आती है कि इनका बचपन का नाम जान लीजिए। बचपन का नाम बहुत ज़रूरी है। इनका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका नाम है वर्धमान। वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान, कई बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आती है इनका जन्म। अब जन्म आती है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आपको जानना चाहिए 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। देखिए 540 यानी 600 से 500 के बीच के काल को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो ये वही समय है 540 ईसा पूर्व। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म इनसे लगभग 23 साल पहले ही हुआ था। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो लगभग समय एक ही था। अब कहाँ हुआ जन्म? अगर हम बात आती है जन्म स्थान, अगर जन्म स्थान की बात आती है तो आप क्या लिखेंगे? वैशाली। वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम। अब जान लीजिए वैशाली कहाँ है, चर्चा हम कर लेते हैं। वैशाली यानी इसे हम लोग वज्जी संघ के नाम से भी जानते हैं। वज्जी संघ। जब हम आगे इतिहास को और आगे जब पढ़ेंगे, जब हम राजतंत्र की व्यवस्था पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वज्जी संघ के बारे में बताएंगे। ये 8 गणराज्यों का एक संघ था, बहुत शक्तिशाली संघ था। कोई भी उस समय का शासक जल्दी वज्जियों को जीत नहीं पाता था और आगे चल करके वज्जी संघ पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की थी। वही वज्जी संघ है। उसी वज्जी संघ का एक राज्य था वैशाली, और वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता, अगर पिता की बात करें, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन, क्या नाम था? सिद्धार्थ। जान लीजिए सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और इनकी सिद्धार्थ कौन थे? ये वही वैशाली के कुंडग्राम में ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। ये कौन थे? ये ज्ञात्रिक कुल के थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ये क्षत्रिय वंश के थे, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माता का नाम त्रिशला। और त्रिशला की बात आती है, ये लिच्छवी राजकुमारी थी। कई बार पूछा गया ये कहाँ से संबंधित थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। समझ में बात आ रही होगी? माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। अब बात आती है इनकी पत्नी की बात। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा। देखिए कभी कभी हम बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में थोड़ी सी कुछ बातें समान हो जाती हैं। देखिए सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम है। देखिए बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था।
लेकिन महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा और यशोधरा में ध्यान रखिए अंतर। महावीर स्वामी के एक पुत्री थी जिनका नाम था अड़ोजा। क्या नाम था? अड़ोजा। इनकी एक पुत्री थी अड़ोजा। आगे बात हम और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लिख रहे होंगे तो। अड़ोजा थी और पुत्री इनकी कौन थी? अड़ोजा। इनके दामाद का नाम यानी दामाद जामाली थे। ये इनके दामाद पुत्री अड़ोजा, दामाद इनके जामाली थे। और इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है, इनके प्रथम शिष्य भी थे। इस पॉइंट को यहीं पे आप अपनी बुकलेट में नोट कर लीजिए। इनके जो दामाद थे ये महावीर स्वामी के पहले यानी प्रथम शिष्य भी आगे चल करके बनी। तो ये इनके जीवन से संबंधित कुछ प्राचीन प्रारंभिक बातें, जैसे जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में वज्जी संघ में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माँ का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पुत्री का नाम अड़ोजा। अड़ोजा का एक नाम प्रियदर्शना भी मिलता है, नोट कर लीजिएगा। अड़ोजा का एक अन्य नाम प्रियदर्शना भी मिलता है। और महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली, जो जैन संघ के पहले यानी महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने थे। अब बात आती है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें इनके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे जिनकी तलाश के लिए हमेशा विचरण करते रहे। और अंत में गौतम बुद्ध की भी तरह इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। अर्थात कर लिख सकते हैं आप 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। ये ध्यान रखना, गृह त्याग कब किए? जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हुई तो इन्होंने अपने गृह को यानी जो सांसारिक मोह माया था उसको त्याग करके ये आगे बढ़े। और अगली बात 12 वर्ष की कठिन तपस्या। अब बात आती है, देखिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में एक अंतर था कि महावीर के स्वामी की जो तपस्या थी वो बहुत कठिन थी। इनके तपस्या का जो काया क्लेश का उल्लेख आगे चलकर तमाम जगहों पे आपको मिलेगा। यानी एक जैन ग्रंथ है आचरांग सूत्र, वहाँ पर इनके तपस्या का यानी कि का जो पूरा वर्णन मिलता है। ऐसा करेंगे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष में यानी कि कठिन तपस्या और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें केवलिन, जिन, अहर, निर्ग्रंथ कई नामों से इन्हें जाना गया है। इन सभी बातों को, चूंकि हर शब्द में एक प्रश्न बनता है और इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। 12 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति? इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? यानी कि जुम्भिक ग्राम में, जुम्भिक ग्राम लिख लीजिए, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, यह आप नोट कर लीजिए, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ, किस वृक्ष के नीचे भी पूछा जाता है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, अगला पॉइंट देख लीजिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। यानी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। यानी कैवल्य का अर्थ होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान।
ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ। इनको कई अन्य उपाधियों से यानी कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनको आप एक उपाधि करके आप पॉइंट डाल के नोट कर लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे। जैसे इन्हें जिन क्या कहा गया है? जिन। उसके बाद अहर, अहर के बाद इन्हें केवलिन, समझिए ना, क्या क्या कहा गया? जिन, अहर, केवलिन। एक नाम और मिलता है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ भी इन्हें कहा गया है। ध्यान रखना, जिन, अहर, केवलिन, निर्ग्रंथ। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर का अर्थ होता है योग्य, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और कहा जाता है इन्होंने अपने समय में कई राजाओं के क्षेत्र में जाकर के इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म को जो वास्तविक रूप में स्थापित करके उनकी बातों को लोगों तक इन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। इनके जो पैरेलल इनके समय समकालीन जो राजा थे, उनके समय में जैसे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उनके दरबार में जा कर के अपनी बात को बताया और बहुत ज़्यादा इनके धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब बात आती है कि इनकी मृत्यु। अगर इनकी मृत्यु की बात से संबंधित कोई अगर प्रश्न बनता है तो आप जान लीजिए कि इनकी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, यानी कि 72 वर्ष की आयु में, कब? 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? पूर्व कहाँ? पावा, पावा में। ये पावा जान लीजिए क्या है? ये जो 10 गणराज्य थे उसमें एक गणराज्य था पावा। पावा के मल्ल इतिहास में बहुत प्रसिद्ध थे। पावा के मल्ल यानी पावा में ही इनकी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में। हम क्यों गौतम बुद्ध की चर्चा करते हैं? क्योंकि एक समय था और दोनों लोग धर्म को इसी समय स्थापित किए थे, इसलिए कुछ बातें चर्चा हो जाती हैं। अब आती है इन्हें बौद्ध साहित्य में, इनके पैरेलल बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध साहित्य में गौतम यानी बौद्ध, सही समझ रहे हैं, इनके जो समकालीन जो धर्म था यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? निगंठ नाथ पुत्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध साहित्य में गौतम यानी महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? इन्हें निगंठ नाथ पुत्र, यानी इनका वर्णन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में इनके काया क्लेश का वर्णन मिलता है। आचरांग सूत्र में क्या मिलता है? इनके काया क्लेश। काया क्लेश क्या है? इसमें हम थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। काया क्लेश का वर्णन, काया क्लेश क्या है? देखिए, महावीर स्वामी की छोटी सी बात बताते हैं। महावीर स्वामी अर्थात इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने अपने तपस्या के समय बहुत ही अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। जब ये तपस्या पे तप के बैठते थे तो इनके अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। तपस्या करते करते इतने समय बीत जाता था कि इनके शरीर का यानी जो इनके कपड़े थे, जिनके वस्त्र थे, वो सड़ गल के करके अपने आप शरीर से हट जाते थे। कीड़े मकोड़े भी यहाँ तक अपने जाल बना लेते थे। यानी उस भौतिक शरीर का इन्हें तनिक भी उसमें ध्यान नहीं रहता था। तो तपस्या के दौरान इन्होंने जो अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया, अद्भुत पराक्रम का परिचय देने के कारण इनके जो कई उपाधियाँ हैं, कैवल्य, जिन, अहर, इनमें से एक नाम इनको मिला महावीर, यानी वीरों में महावीर। यानी तपस्या के दौरान अद्भुत पराक्रम का परिचय देने के कारण ये इतिहास में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ गए होंगे कि अद्भुत पराक्रम का परिचय देने के कारण इन्हें इतिहास में महावीर कहा गया, और ये महावीर के नाम से ही पूरे इतिहास में ये आज तक इन्हें महावीर के रूप में ही जाना जाता है। बहुत कम लोग इनके अन्य नामों के रूप में इन्हें जानते हैं। इस प्रकार से जैन आचरांग सूत्र में इनके काया क्लेश का वर्णन मिलता है। अब बात आती है जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें कि क्यों जैन धर्म, जिसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों ने मिलकर स्थापित किया था, आखिर इस जैन धर्म में क्या था? क्यों उस समय वैदिक समाज के लोग क्यों इस जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें?
क्यों इसको स्वीकार करें? तो इससे जुड़ी हुई जब बातें लोगों के सामने आई होंगी, इससे लोग प्रभावित हुए होंगे। तो आइए हम लोग भी जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं और थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। यानी कि क्या कहते हैं? संसार 6 द्रव्यों से बना है, 6 द्रव्यों से बना है। कई बार प्रश्न पूछा है। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है, जिनका नाम है जीव, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए पुद्गल। आप देखिए, इसको नोट भी करते चलिए कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, कितने हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और 2 और बचे हैं, आकाश और काल। आकाश और क्या बचा है? काल। यानी जैन धर्मतानुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। वो 6 द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अगली बात आती है कि पंच महाव्रत। अगर हम पंच महाव्रत की बात करें, पंच महाव्रत, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की। इसमें से नंबर 1 है सत्य, नंबर 2 है अहिंसा, नंबर 3 है अस्तेय, नंबर 4 है अपरिग्रह, और नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। देखिए, फिर से बता दें, इन चारों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। फिर से मैं बार बार बता दे रहा हूं, कई बार पूछा गया। इन चारों को पार्श्वनाथ ने और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने। कहा जाता है कि सभी भिक्षुओं को पंच महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य होता था। समझ गए होंगे कि यानी कि पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सदैव सत्य बोलिए, हिंसा मत करिए, अस्तेय बिना किसी के आज्ञा के उसके सामान को आप मत लीजिए, यानी चोरी मत करिए, अपरिग्रह अनावश्यक धन का संचय मत करिए, जितना जरूरत उतना ही धन का संचय करिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ आप समझ रहे हैं। इन बातों को, पंच महाव्रतों को इन्होंने बताया। आगे बात आती है, जैन धर्म की अगली प्रमुख बात आती है त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण त्रिरत्न है, आप जानते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक श्रद्धा नंबर 1 हम कर लेते हैं, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और नंबर 3 सम्यक आचरण। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बार बार जो त्रिरत्न की बार बार चर्चा होती है। त्रिरत्न जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्धम धम्मम संघम गच्छामि। लेकिन जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ पे अलग कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अगली बात, जीवन का लक्ष्य। जैन धर्म में जीवन का जो लक्ष्य है वो बौद्ध धर्म की तरह यहाँ भी बताया गया है, निर्वाण। क्या है? निर्वाण। निर्वाण शब्द आप जान लीजिए, निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु की क्रिया से मुक्ति पाना। अर्थात इस संसार में बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना, इस तरह से आप कुछ ऐसे कर्म करिए, यानी जैन धर्म द्वारा बताए गए ऐसे बातों का आप पालन करिए जिससे आपको बार बार इस सृष्टि में आने और जाने से मुक्ति मिल जाएगी। आप स्वतंत्र हो जाएंगे, अर्थात आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण है। अब अगली बात आप नोट करते चले, आगे से जो भी बातें हैं वो आपको नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये पॉइंट आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। और देखिए, अगली बात जो है, जैन धर्म में जो है ज्ञान के स्रोत, यानी कि ज्ञान के 3 स्रोत हैं। स्रोत बहुत आसान है, यानी जैन धर्म के लोग ज्ञान के 3 स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। नंबर 1 है प्रत्यक्ष, यानी सामने आप
देख करके जो चीज़ अनुभूति करते हैं, सामने जो आपको दिखता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। नंबर 2 है अनुमान। अनुमान क्या है? अनुमान वो चीज़ ऐसा होगा उसके बारे में कल्पना करना, अनुमान लगाना, अनुमान। और तीसरा बताया तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के वचन, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, ये ज्ञान के 3 स्रोत हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये एक भारतीय इतिहास में एक जैन धर्म का टॉपिक है। ये कोई गाना बजाना या अन्य चीज़ों का ये विषय तो है नहीं कि हम कुछ समय में लिमिटेड कटिंग करके आपको दे दें, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको जैन धर्म को अच्छी तरह समझना, वो वीडियो में बने रहे। बाकी अगर जिसको ज़रूरत ना हो स्किप करके आगे बढ़े। तो ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों का वचन। जैन धर्म में एक बात आती है स्यादवाद, यानी कि स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ, स्याद का अर्थ ही होता है शायद। इसे हम लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं सप्तभंगीनय, अथवा क्या कहते हैं? सप्तभंगीनय। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्याद अर्थात शायद, या अनेक, कई वाद जहाँ पे हों, अनेकांतवाद या सप्तभंगीनय सिद्धांत। इस सिद्धांत को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, यानी इनको कहा जाता है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। आधा प्रश्न, निम्न से किसे ज्ञान की जैन धर्म में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें स्यादवाद होगा, या 3 नाम और मिलते जुलते रख देंगे। तो आप चाहे स्यादवाद ऑप्शन हो, चाहे अनेकांतवाद हो, चाहे सप्तभंगीनय हो, आप तीनों बात एक ही, स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगीनय सिद्धांत, ये तीनों बात एक ही है। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। अगली बात आती है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में गणधरों की स्थापना की थी, यानी कि महावीर के लिख सकते हैं, महावीर के 11 अनुयायी थे। इन अनुयायियों क्या कहा गया है? गणधर। क्या कहा जाता था? गणधर। यानी महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायियों को गणधर कहा गया है। और महावीर के समय में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि महावीर के समय 10 गणधर की मृत्यु। बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर के जीवन काल में कितने गणधरों की मृत्यु हुई, तो 10 गणधरों की महावीर स्वामी के जीवन काल में मृत्यु हो गई थी। मात्र 1 गणधर बचे थे, सुधर्मन, जो महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। देख सकते हैं, महावीर के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बना था? तो लिख सकते हैं आप सुधर्मन। बहुत बार ये प्रश्न आया है और आपसे पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी के बाद, महावीर के बाद जैन संघ के अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया था, क्योंकि 11 गणधरों में यही एक जो थे बचे थे। अब बात आती है महावीर यानी जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। वर्ण व्यवस्था आप समझ सकते हैं, वर्ण मतलब जाति व्यवस्था। जैन धर्म में किसी भी प्रकार से जाति या वर्ण की पूरी तरह से निंदा की गई है, यानी कोई भी स्थान नहीं था। एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, वर्ण व्यवस्था की निंदा, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं, निंदा का अर्थ समझ गए, वर्ण व्यवस्था नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है, जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया गया। किस पे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, कर्मवाद में आस्था। ये ध्यान रखना, पुनर्जन्म और कर्मवाद, इनमें जैन धर्म में आस्था रखी जाती थी। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। अहिंसा का अर्थ है यहाँ इतना बल दिया गया कि कृषि और युद्ध में वर्जित था। अरे अहिंसा पर विशेष बल, विशेष बल, ध्यान रखिएगा। कृषि एवं युद्ध
ये क्या था? वर्जित था। आप सोच रहे होंगे कृषि कैसे नहीं, कैसे लोग खाते हैं? हाँ, कृषि करना और युद्ध करना जिससे हिंसा की संभावना है वो कार्य, नहीं कृषि कार्य करेंगे तो छोटे मोटे जीव जंतु खेतों में मरेंगे, तो उससे और युद्ध से में वर्जित किया गया। इस तरह से ये जैन धर्म की महत्वपूर्ण बात थी। अगली बात आती है, जैन धर्म में एक शब्द है संलेखना। संलेखना क्या है? संलेखना बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। अगर कोई भी जैन भिक्षु, कोई भी जैनी अगर अपने शरीर से मुक्त होना चाहता है तो वो उपवास द्वारा कई दिन उपवास करके उपवास द्वारा शरीर त्याग कर सकता है। समझ गए ना? संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर त्यागना, ऐसा जैन धर्म में था। आगे चल करके जैन धर्म 2 भागों में बटा, इसके बारे में बताएंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यानी कि जैन धर्म 2 भागों में कब बटा तो उसकी हम चर्चा आपको हम जैन संगीतियों में कर देंगे। लेकिन चल करिए कालांतर में जैन धर्म 2 भागों में बटा। जैन धर्म 2 भागों में बटा, नोट कर सकते हैं। नंबर 1 श्वेतांबर, ध्यान रखिएगा, और नंबर 2 दिगंबर। अभी हम आपको बता भी देते हैं ये श्वेतांबर और दिगंबर है क्या। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर ये क्या है? श्वेतांबर को कहा गया है तेरापंथी, इन्हें क्या कहते हैं? तेरापंथी। और दिगंबर को समैया कहते हैं। कि आगे चल करके जैनवाद में 2 तरह के विचारधारा वाले लोग हो गए जैन धर्म में। एक तो जैन धर्म की उसी पुरानी रूढ़वादी यानी पुरानी कठिन व्यवस्था को मानते हुए जैन धर्म में आगे चलना, और कुछ लोग ऐसे हुए जो थोड़ा बहुत समय के साथ परिवर्तन करके जिससे सभी लोग आसानी से जैन धर्म को स्वीकार कर लें, ऐसे लोगों को यानी समैया तेरापंथी अर्थात श्वेतांबर कहा गया। और जो उन्हीं रूढ़ विचार वालों को साथ आगे चलना चाहेंगे उन्हें दिगंबर कहा गया। यानी कि एक बात और कह सकते हैं कि जो ये श्वेतांबर के जो लोग थे वो स्थल बाहु के नेतृत्व वाले थे, यानी कि स्थल बाहुवाद के साथ वाले श्वेतांबर कहलाए, और स्थूल भद्र के साथ वाले लोग दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी भी होते थे, और ये जो श्वेतांबर लोग थे ये उत्तर भारत में रहे, लेकिन दिगंबर लोग कहाँ चले गए? ये दक्षिण भारत में इनका ज़्यादा मिलता है, और इनका उत्तर भारत में इनका प्रसार ज़्यादा मिलता है, ये उत्तर भारत में रहे। इस प्रकार से जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए। अब हम बात करेंगे जैन ग्रंथों की भाषा के विषय में। अगर हम जैन ग्रंथों की भाषा करें, यानी कि भाषा क्या थी, तो लिख सकते हैं ग्रंथों की भाषा। और जैन धर्म तो हम पढ़ ही रहे हैं। जैन ग्रंथों की जो अधिकांश जैन ग्रंथों की भाषा थी वो अर्धमागधी थी। अधिकांश जैन धर्म की भाषा, ग्रंथों की भाषा मागधी थी। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे थे, केवल कुछ ग्रंथ ऐसे थे जिनकी भाषा अर्धमागधी नहीं थी, उनकी भाषा थी अपभ्रंश। और जो हमारे ग्रंथों की जो बोलचाल की भाषा थी, यानी बोलचाल की जो भाषा थी उस समय की, बोलचाल की भाषा वो थी प्राकृत। ये बात जानते रहिएगा। अर्धमागधी क्या है, अपभ्रंश क्या है। हमारे इसी YouTube चैनल में आप जाएंगे तो हिंदी की क्लासेज लगी हुई, डॉक्टर राजेश तिवारी सर द्वारा हिंदी की बहुत सारे वीडियो लगे हैं। एकदम स्टार्टिंग से आप जब वीडियो देखेंगे, भाषा वगैरह के टॉपिक जब पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर अपभ्रंश क्या है या अर्धमागधी क्या है, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप ढूंढिएगा और पढ़िएगा, बहुत कुछ है इस चैनल पर। अब बात आते हैं हम लोग कि बोलचाल की भाषा, उसमें बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। अब अगली बात आती है जैन धर्म की उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ, यानी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था उस समय, पूर्ण ग्रंथ। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं
कि जो महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र था वो संस्कृत में था। क्या था? कल्पसूत्र। कई बार पूछा गया कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है और किस भाषा में है, तो कभी कभी ऐसे जोड़ देंगे आपको कि संस्कृत में लिखा गया कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो चाहे जिस भी भाषा में हो, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में है और जैन ग्रंथ से संबंधित है। अगली बात आती है कि जैन धर्म हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से काफी नजदीक है। यानी कि कह सकते हैं जैन धर्म सांख्य दर्शन से समानता, यानी जैन धर्म या जैन दर्शन, धर्म न करके आप कह सकते हैं जैन दर्शन जो है वो हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से काफ़ी समानता है। तो इसको आप जान सकते हैं, प्रश्न आता है कि जैन दर्शन किस दर्शन से नज़दीकी है। और आगे बात आती है कि जैन दर्शन को यानी जैन धर्म को आश्रय देने वाले जो शासक थे, यानी कि जैन धर्म को आश्रय देने वाले शासक ये कौन कौन थे? महत्वपूर्ण होते, इसे आप जान सकते हैं बिंबिसार भी थे जो हर्यक वंश के पहले राजा। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु थे। अजातशत्रु, उनके पुत्र थे उदयन। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, उदयन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य हैं और खारवेल हैं। ये बड़े बड़े राजा ने जैन धर्म को आश्रय दिया। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्यागे थे। संलेखना पद्धति उन्होंने शरीर त्यागा था। कहाँ? दक्षिण भारत में जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और उत्तर भारत के बहुत बड़े शासक थे, एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, वही चंद्रगुप्त मौर्य है। अब अगला प्रश्न आता है कि यानी जैन धर्म के पहला भिक्षु तो आपने पढ़ा है कि उनके दामाद जामाली थे। पहली भिक्षुड़ी, यानी कि पहली भिक्षुड़ी की बात अगर हम लोग करें जैन धर्म की अगर पहली भिक्षुड़ी की बात करें, उनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। बहुत बार पूछा गया ये चंदना कौन थी, यानी जैन धर्म की पहली भिक्षुड़ी ये चंदना कौन थी? ये चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी? चंपा शासक दधिवाहन की पुत्री। दधिवाहन की पुत्री। ये ध्यान आप लोग रखिएगा, जितने भी हम प्रश्न की चर्चा बोर्ड पे लिख रहे हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, यानी ये सभी शब्द प्रश्न के रूप में तैयार होते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो में कम से कम समय लिया जाए और उन्हीं प्रश्नों का, उन्हीं शब्द का हम चर्चा कर रहे हैं, जिनसे कोई ना कोई, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि आश्रय देने वाले कोई भी विकल्प में आ गए आप दे दीजिए। बिछुड़ी कौन थी? चंदना थी। चंदना किसकी पुत्री थी? चंपा शासक दधिवाहन की पुत्री थी। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। और अंत में जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ हुई, जैन सभाएँ हुई हैं, उनकी हम लोग चर्चा करके अपनी बात कहीं पे समाप्त करेंगे, तो ज़्यादातर आपके प्रश्न हो जाएंगे। जैसे बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीतियाँ या सभाएँ हुई थी। तो हम उन दोनों संगीतियों सभाओं का उल्लेख कर लेते हैं। लिखते हैं जैन संगीतियाँ। 4 संगीतियाँ या सभा, इसे सभा के नाम से भी आप, कालांतर में जैन धर्म में 4 संगीतियाँ या 4 सभाएँ हुई हैं। अगर हम प्रथम की बात, यहाँ हम इधर प्रथम की बात कर लें, तो प्रथम में सबसे पहले समय। पहली बात क्या आती है? पहली जैन यानी जैन सभा कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। यानी कब? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व पहली जैन सभा हुई थी। स्थान क्या था? स्थान आप नोट कर लें, पाटलिपुत्र। यानी कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन थे? ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि
उत्तर भारत के उसमें सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे हम लोग जब राजतंत्राली व्यवस्था में आएंगे और मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में डिटेल चर्चा करेंगे। शासक की बात हो गई। हर सभा में एक अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष के बगैर सभा कैसे होगी, यानी कौन उस सभा का देख रेख करेगा। तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अभी स्थूलभद्र के बारे में आपने सुना भी, पढ़ा भी। इस प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। और क्या हुआ था, यानी कार्य, यानी क्यों यह सभा आयोजित हुई थी। कार्य क्या हुआ था कि जैन धर्म यानी कि श्वेतांबर, जिसके भी हमने पूर्व में चर्चा की, श्वेतांबर क्या है, एवं दिगंबर में बट गया। इसकी डिटेल चर्चा हमने कर दी। श्वेतांबर और दिगंबर क्या हैं, इनकी चर्चा अभी पीछे की है। अर्थात प्रथम जैन संगीत या समय 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र और कार्य जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय जैन सभा की। तो द्वितीय जैन सभा की उसी तरह से हम द्वितीय की बात कर लें। सबसे पहले ये बात आती है समय। जब इस समय की बात आती है तो द्वितीय जैन सभा प्रथम सभा से लगभग 800 साल बाद, देखिए 300 ईसा पूर्व है तो 300 साल ये, और 513 ईस्वी में हुई थी। यानी कब? 513 ईस्वी। ध्यान रखना ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में है। यानी लगभग प्रथम से 813 साल बाद द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ। तो समय हो गया। कहाँ हुआ, यानी कोई भी जैन सभा का स्थान होगा। तो स्थान हो गया वल्लभी। वल्लभी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। गुजरात वल्लभी में हुआ। समय हो गया, स्थान हो गए। अब बात आती है अध्यक्ष। अध्यक्ष बहुत जरूरी है। किसकी अध्यक्षता में यह जैन सभा संपन्न हुआ? इस जैन सभा के अध्यक्ष थे देवार्धि क्षमा श्रवण। देवार्धि क्षमा श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता देवार्धि क्षमा श्रवण ने किया। और अगली बात आती है शासक। ध्यान रखना, उस समय उत्तर भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था, इसलिए शासक का नाम नहीं मिलता है। तो किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है। और अंतिम बात आती है कार्य। तो इस द्वितीय जैन सभा में क्या कार्य हुआ था, यानी जैन ग्रंथ का जो बिखरे हुए ग्रंथ थे उनका संकलन और लिपिबद्ध किया गया था। यानी कि जैन ग्रंथों का संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, लिपिबद्ध किया गया। पूछा जाता है कि किस जैन सभा में जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, तो द्वितीय जैन सभा में जैन ग्रंथों का लिपिबद्ध किया गया। अर्थात जैन धर्म से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में थी। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, खूब देखिए, और जितना देखेंगे उतना आपका तैयार होगा। और मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।